इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजवैद स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैधा स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर ए के जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर सृष्टि जैन सपरिवार, चार बाग लखनऊ। बहन एवं बहनोई श्री शाह कमल इंद्रेश जैन, समधी एवं बेटी दामाद श्री शाह सुमन प्रकाश, श्रीमती मालती जैन गुना नोएडा, अभिषेक अंचल जैन, नातिन आयशी अमिष्का, समधी श्री शाह लाला वीरसेन जैन, सुशीला देवी जैन भिंड ग्वालियर, पुत्र एवं पुत्रवधू विनय शशि सरा, बेटी एवं दामाद अभिषेक संश्रिता जैन, नातिन इरिया, समधी श्री शाह प्रदीप जैन पुष्पा जैन, नवीन आशा जैन लखनऊ बेंगलोर, बेटी एवं दामाद सृष्टि अनिवार्य जैन, समधी श्री शाह ज्ञानचंद श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर संजय अर्चना सिंघई जैन सपरिवार होशंगाबाद। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी कोलकाता, पूरे भारतवर्ष में नौकरी पाने के लिए aumcares@aumcap.com पर CV भेजें। श्रीमती शशि श्री संतोष जैन बेलई वाले कांशल परिवार, त्रिकाल 24 जिन मंदिर रोड, अशोकनगर मध्य प्रदेश, ज्येष्ठ भ्राता एवं भ्राता वधू श्री आनंद कुमार श्रीमती गुड़माला जी, ज्येष्ठ भ्राता श्री पवन कुमार जी, भतीजी सूबेदार मोनिका जैन श्रेष्ठी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा श्री अभिषेक दोहित्र अरहम अग्रिम जैन उपभोक्ता गुना मध्य प्रदेश, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दिव्या श्री सर्वज्ञ जैन दमोह मध्य प्रदेश। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर जैनत्व का एक ऐसा अनूठा इतिहास रचने जा रहा है जिसके माध्यम से निश्चित ही युग युगांतर तक जिन शासन की ये पताका लहराएगी। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो मात्र जैनियों के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक ऐसा अनूठा वरदान साबित होगी जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के सम्यक्त्व का कारण बनने वाला है गुणायतन, और न जाने कितने लोगों के दिशा का दर्शक और भविष्य का निर्माता, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का निर्माता होगा गुणायतन। बंधुओं, निश्चित ही ये जैन धर्म के लिए एक अनूठी सौगात है। यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो मैं निवेदन करूंगा, जो जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं इस समय लाइव प्रसारण से, और साथ ही जो लोग उपस्थित हैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप जुड़िए गुणायतन से और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथी से पुण्य का अर्जन कीजिए, आने वाली पीढ़ी को संरक्षित कीजिए, सुसंस्कारित कीजिए। और साथ ही बंधुओं, जैसा कि विदित है, प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के माध्यम से इसी गुणायतन परिसर में मनोज्ञ प्रतिमाओं के समक्ष शांतधारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी विशेष अवसर पर आपकी ओर से, आपके परिवार की ओर से शांतधारा संपन्न हो तो आप निम्न नंबरों में अपना नाम हमें प्रेषित कर सकते हैं, आपकी ओर से शांतधारा संपन्न होगी। आइए बंधुओं, सीधे सीधे चलते हैं शंका समाधान के विशेष सत्र, और आगे के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए बड़े ही सम्मान और आदर के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी। आइएगा बंधुओं, हम आपके लिए शंका समाधान के सत्र से सीधे सीधे जुड़ रहे हैं, जो देश और दुनिया के कोने कोने में बैठ करके आप अपने घरों पर लगे हुए टीवी सेट से देख रहे हैं। पारस चैनल और जिनवाणी और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव आप प्रतिदिन देखते हैं लोकप्रिय इस कार्यक्रम को, और प्रतिदिन देश और दुनिया के लोग गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आज जो नए साथी संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं, अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री
नरेंद्र कुमार जैन एवं पूज्य माता जी स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र एवं पुत्रवधू अनुज जैन व चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन कैलिफोर्निया से जुड़ रहे हैं गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में। जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। साथ ही ऑनलाइन ही जुड़ रहे हैं श्री अजय कुमार जी, रीता जी जैन, अर्चिषा जी, ऐशनी जी जैन सिंगापुर से। जोरदार करताल ध्वनि से इनका भी सम्मान करेगा। आइए बंधु, जो यहां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं श्री अजीत कुमार जी ज्ञानमाला जैन, मनमोहन अलका जी, मनोज नीलम जी, मनीष मंजू जी, डॉक्टर राहुल जी, मेघना जी, अभिनव जी, मनाली जी, यश जी, मन्नत जी, नमन जी, महेंद्र जी, प्रभा जी, चिंटू जी, समस्त पाटनी परिवार अजमेर से पधारे। संपूर्ण पाटनी परिवार अजमेर से, अजमेर राजस्थान से हैं, गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी जैन, सीओ गुणायतन, और साथ में सतीश जी मोदी सागर। कृपया पधारें और आज जो नए सदस्य गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। आप लोग जोरदार जोरदार करताल ध्वनियों के साथ बंधु अनुमोदन कीजिएगा। आगे हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री अजय कुमार जी, श्रीमती सरला जैन, अम्बुज जी, अतिशय जी, डॉक्टर अनुजा जैन वघरा जी जबलपुर से। जोरदार करताल ध्वनि से इनका सम्मान कर दें। आमंत्रित कर रहा हूं श्री स्वतंत्र कुमार जैन मोदी, स्वर्णिम जैन, सुमन लता जैन मोदी परिवार, ललितपुर उत्तर प्रदेश से। आज जो गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं संस्थापक सदस्य के रूप में। स्वतंत्र कुमार जैन मोदी, स्वर्णिम जैन मोदी, सुमन लता जैन मोदी पधारेगा। जोरदार करताल ध्वनि से बंधु इनका सम्मान करें। गुणायतन परिवार से तो जुड़े हुए थे पहले ही। सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील जी जैन, सीएफओ गुणायतन, और साथ में संजीव जी प्रचंडिया अलीगढ़ से पधारें और नए जो संस्थापक सदस्य उनका सम्मान करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री कैलाश संजय, श्रीमती प्रमिला जैन, निशान जी, जूही जी, अक्षत जी, अशोक जी, सुनीता जी पाटनी, नितिन संगीता जी काला, जयपुर राजस्थान से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें। श्री कैलाश संजय जैन, हाँ पधारिएगा, आइए। श्री कैलाश संजय जैन, श्रीमती प्रमिला जैन, निशान जी, जूही जी, अक्षत जी, अशोक जी, सुनीता जी पाटनी, नितिन संगीता जी काला, जयपुर राजस्थान से। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची और शकुन दीदी सागर। कृपया पधारें। और आज जो नए साथी जुड़ रहे हैं संस्थापक सदस्य उनका सम्मान करेंगे। आगे में आमंत्रित संपूर्ण परिवार आ जाए, पूरा परिवार एक साथ ही आ जाए, यहां पर आ जाएंगे। बंधु सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार है, गुणायतन परिवार में ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुमत चंद जी जैन, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री विजय अलका जैन, अजय नीलिमा जैन कानपुर से पधारेंगे। श्री एडवोकेट श्री सुमत चंद जी जैन, श्रीमती मिथिलेश जैन, विजय अलका जैन, अजय नीलिमा जैन कानपुर उत्तर प्रदेश। जोरदार आप लगातार करताल ध्वनि करते रहें। इस अनुमोदना का पुण्य भी आपके लिए एक दिन गुणायतन परिवार के इतनी श्रेष्ठतम दान से जोड़ सकता है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सनत जी जैन, मंडी बामोरा, और सुभाष जी जैन, सीओ गुणायतन पधारें और हमारे नए संस्थापक सदस्य का सम्मान करें। आमंत्रित कर रहा हूं श्री ज्ञानचंद जी, तारा देवी जी, दीपचंद जी, मिश्री देवी जी, शांतिलाल जी, सुशीला देवी जी, अमरचंद जी, सुषमा जी, महेंद्र कुमार, ललिता जी, राहुल जी, मोनिका जी, महक जी, आकृति जी, नव्या जी, जियांशी जी जैन छाबड़ा परिवार मुंबई से। जोरदार करताल ध्वनि से इनका सम्मान करें। मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं, निर्माण मित्र थे पहले, अब स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुरेश चंद्र, मंजू जैन, पीयूष, रुचि आशा, अभिनव, आयाम, अरहम, ईवा जैन दुर्ग से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो पधारें, आइएगा, मंच पर पहुंचे। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं लता जी गंगवाल, गया से हमारे बीच हैं गुणायतन मंत्री, और साथ में शांतिलाल जी गंगवाल जयपुर से हमारे बीच हैं गुणायतन ट्रस्टी। पधारें और सम्मान करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्रीमती कमला देवी अजमेरा, धर्मपत्नी स्वर्गीय भवनलाल अजमेरा नीमच से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें। श्री धन कुमार, पीयूष कुमार जैन सिंगई, श्री प्रज्ञान सिंगई लखनादौन से उपस्थित हैं तो पधारें, चलेगा, शीघ्रता से आ जाएं। पहले कमला देवी अजमेरा, धर्मपत्नी स्वर्गीय भवनलाल अजमेरा नीमच, आइए। और शांतिलाल जी आप यहीं खड़े रहें, आप ही कर दें, दीजिएगा, लता जी को दे दें, उनको दे दें।
आपके बाद तैयार रहेंगे श्री धन्य कुमार पीयूष कुमार जैन सिंगई, श्री प्रज्ञान सिंगई लखनादौन। आइएगा जोरदार करतल ध्वनि से मैं आमंत्रित कर रहा हूं आगे सम्मान के लिए सुनील जी जैन आ जाएं देहरादून से, और चंद्रकला जी पाटनी आ जाएं सम्मान करने के लिए। श्री धन्य कुमार जैन, पीयूष कुमार जैन सिंगई, प्रज्ञान सिंगई लखनादौन। आगे आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती पद्म जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय संतोष कुमार जैन, अभिनव आकांक्षा अनुभव जैन जबलपुर से, अगर यहां उपस्थित हो तो पहुंचे। आदित्य जैन, मृदुला जैन, श्री जय कुमार जैन, पूर्वी जैन मुंबई महाराष्ट्र से। बंधु जो लोग उपस्थित नहीं है तो उनका जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करते जाएं हम। श्री महेंद्र जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री वैभव जैन, श्रीमती शिवानी जैन जयपुर राजस्थान से पधारिएगा, और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। हाँ आ जाए सुभाष जी और सुनील जी, तो थोड़ा सा आ जाएं, साथ में यहीं पर खड़े रहें आप। श्री महेंद्र जैन, मधु जैन, वैभव जैन, श्रीमती शिवानी जैन जयपुर से। श्रीमती सरिता नायक, डॉक्टर नितेश कीर्ति नीरज तनुश्री संबोधि श्रेष्ठ केवल्या नायक परिवार सागर से, सागर मध्य प्रदेश से पधारेगा। हाँ आ जाओ, शकुन दीदी साथ में आ जाए, सम्मान करने के लिए आ जाओ, दोनों एक ही चीज है, आइएगा उनके साथ में। और शकुन दीदी के साथ में लता जी और चंद्रकला जी भी जुड़ जाए उनका सम्मान करने के लिए। आमंत्रित कर रहा हूं श्री दिनेश कुमार जैन नरपतिया, श्रीमती उषा जैन नरपतिया, डॉक्टर दिलीप, श्रीमती पूजा, सीए मनीष ऋचा जैन भरतपुर राजस्थान से। आइएगा। हाँ बंधु, लगातार करतल ध्वनि, थोड़ी सी आपकी उपस्थिति का एहसास भी होना चाहिए कि आप यहां पर उपस्थित हैं, दीजिएगा शीघ्रता से। और दिनेश कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, दिलीप, श्रीमती पूजा, सीए मनीष ऋचा जैन भरतपुर राजस्थान से। हाँ निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं श्री एससी जैन, श्रीमती प्रकाशवती जैन हाँ दिल्ली से। साथ ही निर्माण सारथी से जुड़ रहे हैं आकांक्षा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय गौरव जैन नागपुर से, अगर यहां उपस्थित हो तो पहुंचे। और निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री उत्तम चंद जैन महेरिया, श्रीमती मखमली बाई जैन, सुनील कुमार कल्पना जैन बंडा मध्य प्रदेश से पधारिएगा। आइएगा। और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं सनत जी मंडी बामोरा और संजीव जी प्रचंडिया पधारें और आपका सम्मान करें। निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़ रहे हैं श्रीमती कोकिला अरुण सेठी हर्ष ममता जैन अजमेर राजस्थान से, श्रीमती राज जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जैन परिवार दयोदय महासंघ। निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं डॉक्टर आशीष राव साहेब दाड़ाने, मालती यादगौड़ा पाटे चलकरण जी, उमराव चंद सौगानी मेहसाना गुजरात, शंभा कुमार राजेश्वरी यश कुमार मूडबद्री, मनमत कुमार रूपा मनमत मंगलुरु। सुरेंद्र जैन के सुपुत्र अपूर्व जैन आ जाएं आपका सम्मान करने के लिए। निर्माण निधि से ही जुड़ रहे हैं राजकुमार जैन, श्रीमती गुणमाला जैन रायसेन, श्रीमती घापूबाई तेजमल जी, सुरेश कुमार जी, प्रकाश चंद जी, सुकन्या बोराव, श्रीमती किरण जैन, संगीता जैन जबलपुर, हरीश चंद मधु जैन टीकमगढ़, कुसुम सुलेखा नायक वीना, उषा शैलेंद्र कुमार जैन शशांक निशंक, छायांक जैन गुना, श्री संदीप जैन, श्रीमती सुब्रा जैन ऐसी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर अंश जैन मोरनीपुर, निर्मला नारद मयंक संगीता जैन बालाघाट, प्रखर जैन राजन जैन इंदौर, राकेश कुमार जैन 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 छपारा, रजनी अनंतराव जैन अंजलि अजय जैन खामगांव, श्रीमती अनीता अनिल जैन जामनेर, कमल सेठी, श्रीमती स्नेहलता सेठी दिल्ली, दानी प्रकाशन मनोज कुमार जैन जबलपुर, श्रीमती समता संगई श्री अभय संगई दुर्ग, सम्मेत चकोर जैन ढोले, आर्या सचिन जैन ढोले जबला अहमदनगर, श्री विजय कुमार जैन मंजीला वाले, श्रीमती दया जैन बंडा, श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती सुनीता जैन जबलपुर, श्रीमती चंपीबाई जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय मुलायम चंद जैन आमगांव। बंधु एक बार सामूहिक रूप से सभी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दें। श्री धनराज जी पाटौदी से परिवार अजमेर 21,000 रुपए से निर्माण दान से जुड़ रहे हैं। श्रीमती प्रेमलता चावड़ा निर्माण दान से जुड़ रही हैं। घीसूलाल जी, श्रीमती प्रेमबाई अरुण, प्रतिभा राजेश, मीनाक्षी अभिनव, अभिनी नैना दोषी परिवार निर्माण दान से जुड़ रहे हैं। बंधुओं में यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं बहुत सम्मान से मंजुला जैन गंजबासोदा से हमारे बीच हैं गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक पधारिएगा। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं चंद्रकला जी पाटनी, लता जी गंगवाल और शकुन दीदी के लिए कि कृपया पधारें और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक मंजुला जैन गंजबासोदा का सम्मान करें। श्री कैलाश चंद जी जैन एलडी, श्रीमती बिमला जैन टीकमगढ़ से 21,000 रुपए से निर्माण दान से जुड़ रही हैं। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच शांतिलाल जी गंगवाल जयपुर से हैं, गुणायतन के ट्रस्टी पधारेगा। श्री शांतिलाल जी गंगवाल जयपुर से गुणायतन के ट्रस्टी, और आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। अरे आ जाइए श्री सुभाष जी जैन सीओ गुणायतन और सुनील जी जैन
CFO देहरादून पधारेगा। आइएगा बंधुओं, सिद्धचक महामंडल विधान के पुण्यार्जकों के नाम लगातार आ रहे हैं जो कि कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर इस पावन सिद्ध भूमि पर होने के लिए जा रहा है। आज एक नए पुण्यार्जक का नाम आया हुआ है, उनके नाम की घोषणा हम आपके बीच कर रहे हैं। श्री कैलासन जी, श्री चंद्र प्रकाश जी, श्री नितिन कुमार जी आर्जव जी, परमजी जैन लोहेदड़ा वाले, दामाद श्री संजय डॉली जी सेठी इंदौर मध्य प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। आइए बंधुओं, देश और दुनिया के कोने में बैठे लोग महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में हैं, इंतजार में हैं कि महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद हमारे लिए मिले। तो दोनों हाथों को आप जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिलेगा और आपके बहाने उन सबके लिए भी मंगल आशीष मिलेगा। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, आपके बाद तैयार रहेंगे प्रिंस जैन बमीठा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हर किसी को खुश रखना शायद हमारे बस में ना हो, लेकिन किसी को दुख ना पहुंचे हमारी वजह से, उसके लिए क्या करें? बहुत अच्छी बात कही। हर किसी को खुश रखना हमारे बस की बात नहीं है, पर हमसे किसी को दुख ना पहुंचे उसके लिए हम क्या करें? बस मैं ये कहूँगा, अपने खुशियों की तरह औरों की खुशियों का ख्याल रखें। चलाकर हम किसी के लिए ऐसे निमित्त न बने कि उसको कहीं दुख हो, और ऐसा हमें आभास होता है कि हमारी किसी प्रवृत्ति के कारण सामने वाले का मन दुखी है, तो जाकर के उससे हम हाथ जोड़ के कह दें कि भाई आपको मुझसे अगर मेरी वजह से दुख होता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अगर हमने इतनी सरलता का व्यवहार कर लिया तो निश्चित सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो। और एक काम हम नित्य भावना में कर सकते हैं कि मुझसे कहीं किसी को दुख न पहुँचे, मुझसे कहीं किसी को कष्ट न हो, ये भावना हो और सभी जीव सुखी रहे, ये भाव हमें नित्य भाना चाहिए, तो हम इस भूमिका तक पहुँच सकते हैं। प्रिंस जैन बमीठा आगे तैयार रहेंगे। देवाशीष जैन पवई जिला पन्ना। सारी समाज की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे माता पिता और समाज के कई लोग कहते हैं कि हमें भगवान को पीठ दिखाकर खड़े नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम बड़े मंदिरों में या फिर चौबीसी में जाते हैं तो पीठ तो दिखी जाती है, तो हमें पाप लगता है या नहीं, और अगर लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बात सही है, भगवान को पीठ नहीं लगनी चाहिए। और जहाँ बहुत सारी बेदियाँ हैं वहाँ बेदियों को इस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए कि आपके दर्शन करते समय पीठ न लगे। पहले हमने कई मंदिरों में देखा है जहाँ चौबीसियाँ होती थी, वहाँ बीच में एक छोटे छोटे से पर्दे रहते थे ताकि आमने सामने आपकी पीठ न लगे। अब आजकल भव्यता के ख्याल से लोगों ने प्रमाद बढ़ा दिया और बीच में कुछ नहीं, खुला दरबार है और आराम से पीठ लगाते हुए दर्शन कर रहे हैं। ये बात सोचने लायक है। मंदिरों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों की पीठ न लगे। हम ध्यान है, पहले मंदिरों के दरवाजे के पास भी एक ऐसा फलक लगा रहता था ताकि लोग आम जनों की दृष्टि भगवान पर न पड़े और हमारे बाहर निकलते समय भगवान को पीठ न लगे। थोड़ा सा तिरछा होकर के निकले तो अति उत्तम है। पीठ दिखाना एक प्रकार से मुंह फेरना जैसा अभिनय का द्योतक है, इसलिए हमें बचना चाहिए। महाराज श्री, एक कल प्रश्न आया था आपके बीच में, उसको आपने आज के लिए टाल दिया था और बहुत गंभीर प्रश्न है, उसके लिए मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि पर्वत से, राहुल जी का प्रश्न था, और पर्वत से बहुत से लोग उतरते हैं तो 12-1 बजे तक उतरते हैं और उतरने के बाद बहुत थक जाते हैं तो विश्राम करते हैं, और विश्राम करने के बाद 6, 6:30, 7 बजे उठ करके भोजन करने जाते हैं, 8-9 बजे तक वापस करते आते हैं और कहते हैं क्या कर सकते हैं भाई, हमने तो पुण्य कमाने गए थे और उसके बाद ये चीज हो सकती है। तो आपका इस विषय में क्या मार्गदर्शन हो सकता है? अभी पहले सत्र के एक प्रश्न के उत्तर में शायद आप नहीं थे, हमने इसका सविस्तार विवेचन कर दिया है। ये बात बहुत विचारणीय है और हमें इन सब बातों से बचना चाहिए। यहाँ हम पाप झड़ाने के लिए आए हैं, पाप बांधने के लिए नहीं। इस बात का हमें
हमेशा ख्याल रखना चाहिए। नमस्ते। देवाशीष जैन पवई और उनके साथ में हमारे गौशाला वाले सभी पवई वाले नीचे खड़े होना। एक जन आ जाओ, नीचे से पूरा ग्रुप खड़े हो जाओ नीचे। हाँ, पूरा ग्रुप का एक साथ आ जाएगा, नीचे से ही पूछेंगे। आपके बाद तैयार रहेंगे दिनेश कुमार नरपत्या भरतपुर। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, ये पवई के युवा हैं। पवई में कहने को 35 परिवार हैं, 35 परिवार हैं, हाँ 40 है, लेकिन इस परिवार की आप विशेषता का अनुमान इससे लगा लेंगे कि इनकी गौशाला में अभी 5000 गोवंश संरक्षण प्राप्त है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गौशाला है। महेंद्र कुमार जी, महेंद्र नाम था, ज्ञानचंद जी, एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति जो तन मन धन से समर्पित होकर उस गौशाला का संचालन कर रहे हैं और देवोदय महासंघ के अंतर्गत रहने वाली गौशालाओं में एक आदर्श गौशाला है। वहाँ के प्रतिनिधि आए हैं, मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। सवाल करो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। पवई समाज एवं जैन गौशाला समिति पवई की ओर से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, खेती के बिना जीवन असंभव है, खेती के बिना जीवन असंभव है और जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है अहिंसा। तो खेती करते समय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा होती ही है, जैसे जुताई करते समय, दवाई डालते समय। तो महाराज जी, जैन समाज के लोग खेती को किस दृष्टि से देखते हैं? किस दृष्टि से देखते हैं? खेती में हिंसा और हिंसा की खेती, क्या बोल रहा हूँ? खेती में हिंसा और हिंसा की खेती। खेती में हिंसा क्षम्य है, हिंसा में खेती, हिंसा की खेती अक्षम्य, अस्वीकार। आप खेती कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य हिंसा का नहीं है, आपका उद्देश्य फसल उगाने का है। इसलिए भगवान ऋषभदेव ने कृषि कर्म को आर्य कर्म की संज्ञा दी। गृहस्थों को अर्थोपार्जन के 60 कर्मों में कृषि कर्म को एक प्रमुख कर्म के रूप में बताया गया। इसलिए खेती करो, लेकिन कीटनाशकों का प्रयोग करना और गैर पारंपरिक तरीके से खेती करना, जिसमें जीवों की हत्या होती है, हत्या को लक्ष्य बना करके खेती करना संकल्पी हिंसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो पारंपरिक खेती है, जिसे जैविक खेती की संज्ञा दी जाती है, आज सरकार भी उसे बहुत प्रोत्साहित कर रही, वो खेती ठीक है। लेकिन जब से हरित क्रांति हुई, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग शुरू हुआ, उसने खेती की अवधारणा को बदल दी। इसमें घोर हिंसा है, पाप है। ऐसे पाप पूर्ण कृत्यों से बचना चाहिए और उसी प्रकार की खेती करनी चाहिए जिसमें जीवों को मारने के लिए किसी भी प्रकार की दवाई का, यानी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग न किया जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दिनेश कुमार जी नरपत्या भरतपुर। आगे तैयार रहेंगे एडवोकेट सत्येंद्र जैन। जन्म सभी का होता है, किसी किसी का खिलता है, ज्ञान दीप जब जलता है, ज्ञान दीप जब जलता है, ज्ञान बिना ये सफल नहीं। कर लो भाई जल्दी से। हाँ, हजारों लाखों करोड़ों को जीवन को जीने की कला सिखाने वाले गुरुवर को शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे भरतपुर में हमारे पुरखों की संपत्ति मैंने बेचकर अपने मंदिर में 20 लाख रुपए दान में दिए कि इसके उपयोग के लिए, लेकिन समाज के, कार्यकारिणी के और मेरे परिवार के ही लोगों ने उसको अभी तक 3 साल हो गए पूर्ण नहीं किया है। कृपया मार्गदर्शन दें। मैं क्या करूं? उनसे पूछो, मुझसे पूछ के तो दिया नहीं। अब तुम्हारी पंचायत के लिए मंच थोड़ी नहीं, आपने अपनी बात में ओम आपने कहीं दिया है। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि कहीं भी कोई दातार दान दे तो समझ कर दे, और जो भी आयोजक हैं वो दातार की भावनाओं के अनुरूप दान राशि का सदुपयोग करे। अगर दातार बिना सोचे समझे दान देता है तो वो गलती कर रहा है, और दातार की भावनाओं की उपेक्षा करके लोग काम कर रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं। बाकी मैं इस पंचायत में नहीं पढ़ूंगा। चलिए। हाँ, एडवोकेट सत्येंद्र जैन तैयार रहेंगे
उसके पूर्व में आमंत्रित कर रहा हूं ब्रह्मचारी तरुण भैया, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक बार दोनों हाथों को खोलें, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। चलो, बुलावा आया है, सिद्ध प्रभु ने बुलाया है और सम्मेद शिखर की इस मरुमाटी में सिद्ध चक्र मन भाया है। निश्चित महाराज जी, हम पूरे विश्व में जितने मंदिर, जितने भगवान, जितने क्षेत्र हैं, यदि सब दूर अष्टानिका में सिद्ध चक्र करते हैं तो मात्र 2040 अर्घ हमको 8 दिन में चढ़ाने को मिलते हैं। लेकिन विश्वास करना मेरी बात पर कि सम्मेद शिखर में आने वाली अष्टानिका में यदि आप सिद्ध चक्र विधान करेंगे तो 10,232 बार उन अर्घों को चढ़ाने का भाव और सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। क्योंकि पूज्य मुनिषी अपने मुखारविंद से एक एक मंत्र को 9 बार उच्चारण करते हैं और मंत्र के उच्चारण के साथ निश्चित जितने लोग उस व्यासपीठ पर बैठ करके भगवान की भक्ति करते हैं उनके जीवन में उच्च आचरण तो आता ही आता है, लेकिन सिद्ध भगवान जिन निर्दोष गुणों को प्राप्त किए हैं वो सारी निर्दोषता हमारे जीवन में अपने दोषों के समाप्त करने के साथ आ ही जाती है। कल पूज्यपाद की आज्ञा लेकर के मैंने एक निवेदन किया था आपसे कि मात्र 51,000 रुपए की राशि में एक जोड़ा इस सिद्ध भूमि पर आकर के तलहटी में बैठ करके अनंत अनंत सिद्धों की अर्चना, अभ्यर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। निश्चित बहुत सारे नाम हमारे पास आ गए हैं, यदि मैं आज अनाउंस नहीं भी करता तब भी बाकी सारे नाम आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज एक और मौका हमारे पास मिला है कि एक बार अपने मन को टटोल लें, अपने मन के परमात्मा से मिलने के लिए अपने मनोमालिन्य को दूर करके परमात्मा की भक्ति का सिंदूर अपने सौभाग्यशाली मस्तक पर लगाने का प्रयास करें। बहुत कम छोटी सी राशि, जब मैं कल महाराज जी सो रहा था मैंने सोचा 51,000 में बचेगा क्या, तो पता चला कि यदि एक व्यक्ति यहां आता है, सम्मेद शिखर में उसको व्यवस्थाएं देते हैं और व्यवस्थाएं देने के बाद जब हम आपसे 51,000 लेते हैं तो 25 से 30,000 तो सिर्फ व्यवस्थाओं का लग गया। आप एक बार जोड़िएगा, 10 दिन के विधान आपके कमरे का खर्चा, 10 दिन के आपके भोजन का खर्चा है ना, लगभग ये सारा मिलाएंगे आप 2 लोगों के हिसाब से तो 20-25,000 लगेगा और उसके बाद 10 दिन विधान की पुण्य का द्रव्य का खर्चा। शायद विश्वास करना मेरी बात पर, न हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखो होए, ऐसा सौभाग्य इस बार आपके पास मिल रहा है। सारा का सारा द्रव्य देने के बाद एक ऐसा पुण्य आपकी झोली में आ रहा है जो आज के पहले कभी आपके पास आया नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, कल भी मैंने कहा था संसार में कहीं भी बैठ करके सिद्ध चक्र विधान करें, उसका जो पुण्य होगा वो तराजू के एक पलड़े में, और इस सम्मेद शिखर की पुण्य भूमि पर जो सिद्ध चक्र होगा उसका पलड़ा दूसरे पलड़े पर जो पुण्य होगा वो अमिट और अविस्मरणीय होगा। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सारे काम छोड़ करके अभी मोबाइल खोलो, स्क्रीन पर नंबर लिखे हैं, नंबर को डायल करो और तत्काल फोन करके बोलो कि हाँ, हम इस बार अपने पत्नी के साथ, अपने प्यारे पति के साथ, अपने दोनों जोड़े के साथ हम आकर के यहाँ पर बैठ करके इस बार अष्टानिका के पवित्र मौके पर सिद्ध चक्र विधान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और निश्चित अपने दुर्दिनों को, अपने दुर्गुणों को, अपने दोषों को यहाँ आकर पवित्र माटी में छोड़ देंगे इन पवित्र भावनाओं के साथ कि आप सब लोग जल्दी से जल्दी अपना नाम यहाँ पर आरक्षित कराएं। सच में विश्वास करना कि समय गुजरता चला जा रहा है, इसलिए अपने इस समय का उपयोग करते हुए हम सब सिद्धों की आराधना के मन को बना करके पूज्यपाद की चरण सन्निधि में इस सिद्ध भूमि की मरु माटी पर आकर के अपने मनोभाव को बनाएंगे इन पवित्र भावनाओं के साथ। एक बार पुनः हाथ खोलें, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी और सागर जी महाराज की। एडवोकेट सत्येंद्र जी जैन आपके बाद तैयार रहेंगे। खुशी जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अभी हाल ही में पर्युषण पर्व पूर्ण हुए हैं
और प्रत्येक मंदिरों में पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पर इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देखा गया है महाराज जी की कुछ प्रतियोगिताएं, जैसे तांबोला प्रतियोगिता, जिसमें बड़े बड़े प्राइज रखे जाते हैं, एलईडी टीवी फ्रिज वगैरह, और उसकी टिकट भी 100-200 रुपए में दी जाती है। और साथ ही 1 मिनट प्रतियोगिता, जैसे कि उसमें 1 मिनट में बैलून कितने आप कर सकता है प्रतियोगी, कहीं सुई में धागा डालना, इस टाइप। हाँ। तो महाराज जी ये जो आयोजक हैं इस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम, आपकी बात को मैं बीच में रोक कर एक पंक्ति में समीक्षित करता हूँ कि पर्युषण जैसे पवित्र दिनों में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सच्चे अर्थों में वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अपसंस्कृतियों का बढ़ावा देते हैं। मैं तो इन्हें कतई पसंद नहीं करता, और इन कार्यक्रमों में सबसे बड़ा नुकसान उन आयोजकों को होता है जिनके व्रतों की सारी विशुद्धि इसके चक्कर में ख़त्म हो जाती है। घोर रागदेश होते हैं, प्रपंच होते हैं, खाए पिए नहीं, व्रत उपवास करने के बाद इतने उलझन में रहते हैं। हम तो अपने कार्यक्रम में इस कार्यक्रम रखते ही नहीं। क्या कार्यक्रम करना चाहिए? सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब क्या है? ऐसे कार्यक्रम जिससे हमारी सांस्कृतिक चेतना का विकास हो। मैं लोगों से कहूँगा, हमारे समाज में बहुत प्रतिभावान है, क्यों ना हम अपने पौराणिक आख्यानों को आज के तरीके से प्रस्तुत करके लोगों को हम अपनी परंपरा और संस्कृति का बोध कराएं। हम 10 धर्म पर आधारित कार्यक्रमों को तैयार कराकर उनकी प्रस्तुति दें, जिससे हमारे समाज की प्रतिभा को निखरने का भी अवसर मिले और लोगों को प्रेरणा मिले। ये टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों का अंधानुकरण करना कतई उचित नहीं है, और इसमें कईयों में भाव हिंसा भी दिख जाती है। इसलिए इन सब पर पुनर्विचार होना चाहिए। अच्छे ज्ञानवर्धक और चरित्र प्रेरक कार्यक्रम होने चाहिए, उन्हें हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की संज्ञा दे सकेंगे। बाकी तो सब आनी जानी है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। नहीं, नीरज जैन बरेली आगे तैयार रहेंगे। रीना राकेश जैन काला पीपल। हे स्वामी जी, सकल दिगंबर जैन समाज बरेली का त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी, मेरी मन में शंका ये है कि पर्युषण पर्व में बहुत सारे बच्चे 8 साल से कम उम्र के भी अभिषेक में, शांति धारा में हाथ लगाते हैं। तो हमारे मन में विकल्प होता है, जैसे गुरुओं ने हमको बताया है कि 8 साल से कम का बच्चा नहीं कर सकता, या 7 साल। तो महाराज जी, 8 साल का से कम का बच्चा कर नहीं सकता, पर हाथ लगाने में क्या दिक्कत है? हाथ लगाएगा तो कल वो सीखेगा, उसमें संस्कार पड़ेंगे। हाँ, बशर्ते बच्चों की नाक न बहती हो और पैंट संभलता हो। समझ गए? तो आप करने दो, अगर बच्चे में यही गड़बड़ है तो थोड़ा सावधानी रखें। रीना राकेश जैन काला पीपल आगे तैयार रहेंगे। रिजुता सानू जैन शहडोल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि विचारों को लेकर सामंजस्य एवं चीज़ों को लेकर के समायोजन व्यक्ति अपने लौकिक जीवन में अथवा व्यवहार में कैसे करे? महाराज श्री मार्गदर्शन करें। विचारों को लेकर सामंजस्य अथवा चीज़ों को लेकर, हाँ, समायोजन व्यक्ति अपने लौकिक जीवन में अथवा व्यवहार में कैसे करें? विचारों के मध्य सामंजस्य और चीज़ों के साथ समायोजन कैसे करें, है ना? कुछ मत करो, 2 काम करो। वैचारिक टकराव से बचने का प्रयास करो। हम अपने विचार में जिए, सामने वाले को अपने विचार में जीने दें, उसके विचारों को परखें और समझें, पर विचारों में टकराव कभी ना आए। और चीज़ों को लेकर जो सामंजस्य की बात है, विधि के विधान पर विश्वास कर लो और ये मन में बैठा दो, हम जो चाहें वो हमारे हाथ में नहीं है, जो है उसे हम चाहें ये हमारे हाथ में है। ये सूत्र अपना ले तो हमारा जीवन धन्य होगा। अभी सिद्धार्थ जी ने पहले सत्र में एक बहन का उल्लेख किया था, अहिंसा, जो IAS में 53 रैंक लेकर के सेलेक्ट हुई। हाँ, वो तो IAS हो जाएगी 53 रैंक में। फ्री नहीं, मेंस है ना।
सिलेक्शन हो गया, 53 रैंक में सेलेक्ट हो गई हो, उसका चयन हो गया। ये बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है। और उस बहन ने जो बात कही कि उसने भावना योग किया, अभी इससे पहले एक बिटिया ने यही इसी सभा में कहा था कि मैं फ्रस्ट्रेट थी, मेरी मम्मी ने मुझे भावना योग करने के लिए कहा, मैंने दोनों टाइम भावना योग किया और मुझे था कि मुझे अंडर 30 में IIT में रैंक लाना है, और उस बिटिया का 25 रैंक आया। और वो उस पढ़ाई के दौरान 2 बार रोज भावना योग की, और आज मुंबई में उसका सिलेक्शन हो गया, वहाँ पढ़ाई कर रही है मुंबई IIT में। तो ये बात है, बड़ा उपयोगी तत्व है, हर व्यक्ति को इसकी साधना का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग भावना योग के महत्व को समझते हैं, जो नियमित भावना योग का अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें इनका लाभ हो रहा है। इससे आप ये मत देखिए कि हमारा 40 मिनट 35 मिनट जाएगा। ऐसा करने से आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, और सीमित समय में आप असीमित कार्य करने में समर्थ होंगे। नमस्ते। रिजुता शानु जैन सैदुल, आपके बाद तैयार रहेंगे सतीश जी मोदी सागर। मुनि द्वय के चरणों में 3 काल 3 योग को बारंबार नमोस्तु। गुरुवर शिखर जी की जैसे नाम आता है, सिद्धों की नगरी का नाम आता है, तो एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार होने लगता है। समाज में भी सभी अनुमोदना करते हैं आपकी यात्रा सफल हो। कई दिनों की तैयारी करते हैं लोग आने के लिए, लेकिन जैसे पहाड़ पे कदम रखते हैं, पग पग जैसी बढ़ाते हैं, तो श्रद्धा के ऊपर काया के प्रमाद बढ़ता जाता है। खाना पानी, किसी की डोली देखकर हमारे धीरे धीरे श्रद्धा कमज़ोर पड़ने लगती है। तो ऐसा क्या करें कि हम श्रद्धा को बढ़ा सके? कई दिनों पहले से हम ऐसे क्या तैयारी घर करें? से निकलो जी महाराज। तो एक संकल्प लेकर निकलो कि मैं शिखर जी की वंदना करूंगी और पैदल करूंगी, जी महाराज। ना डोली पर चढ़ूंगी ना बाइक पर बैठूंगी। संकल्प। और पूरे रास्ते में कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। मन का संकल्प ही हमारा संबल है, इसलिए अपने संकल्प को जगाइए, आगे बढ़ते जाइए। जैसे कोई मंत्र की कोई जरूरत नहीं, रास्ते में ओम ह्रीम नमः की मानसिक जाप करो। हाँ। सतीश जी मोदी सागर ट्रस्टी गुणायतन, और इसके बाद तैयार रहेंगे शांतिलाल जी गंगवाल जयपुर। मुनि द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज ये क्वेश्चन बेटे ने, शुभम मोदी न्यायाधीश नरसिंहपुर ने पूछा है कि महाराज जी हम लोग कसाय से, क्रोध से, पाप से दूर रहते हैं और भगवान को बीतरागी कहते हैं, तो बीतरागी भगवान क्यों कहते हैं? द्वेषी क्यों नहीं कहते? ऐसा बोलो। नहीं बोला कि बीतरागी भगवान क्यों कहलाते? राग से ज्यादा खतरनाक है कि क्रोध ज्यादा खतरनाक है? महाराज जी द्वेष। आपका कहने का भाव ये कि बीतरागी कहते, बीतद्वेषी क्यों नहीं कहते? जहाँ राग आता है ना वहाँ द्वेष आ ही जाता है। यत्र रागो प्रथम धत्ते द्वेषस्तत्रेति निश्चय। राग में द्वेष भी समाहित है, समझिए। और राग देखा जाए तो देश का बड़ा भाई है। राग छिपा रहता है, देश खुला घूमता है। खुला घूमने वाले से खतरनाक छिपा रहने वाला होता है। इसलिए जब हम राग बीत रागी कहेंगे तो द्वेष भी होगा ही, और कर्मशास्त्री दृष्टि से पहले द्वेष नष्ट होता है, बाद में राग। शांतिलाल जी गंगवाल जयपुर ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे कविता महावीर पांडे नादगांव। द्वय गुरुओं के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जब मैं कल जयपुर छोड़ रहा था तो मेरे पोते ने एक प्रश्न कर डाला, मैं जवाब नहीं दे पाया। प्रश्न था कि हम भगवान की वेदी में जब शुद्ध वस्त्र पहनकर श्री जी को छूते हैं, लेकिन आपके तो हम हर प्रकार के वस्त्र पहने हुए भी चरण स्पर्श कर लेते हैं। देवशास्त्र गुरु तीनों को हम चाहे जैसे छूते हैं, तो क्या ये अनुचित नहीं है? जो विशुद्ध ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए क्या मिल जाती है? उसका प्रश्न थोड़ा छोटा था, लेकिन उसको थोड़ा मैंने सुधार। देखिए बात बिल्कुल सही, कायदे से तो ऐसा ही होना चाहिए। जैसे देवशास्त्र गुरु के लिए आपको शुद्ध वस्त्रों में ही, जैसे भगवान के लिए आप शुद्धि रखते हैं, वैसे ही गुरुओं के लिए भी शुद्धि रखो, और उससे हम लोगों की भी थोड़ी सुरक्षा हो जाएगी, है ना। और इतना विवेक तो रखना चाहिए। ऐसे आप खुद सोचिए, आप जिन वस्त्रों को पहनते हैं और आजकल जिस तरीके की आपकी जीवन शैली है, अपने मन से पूछो कि गुरुजनों को और शास्त्र को छूने लायक शुद्धि मेरे पास है? नहीं है तो आप खुद सोचिए कैसे छू रहे हैं।
अगर आप इतनी शुद्धि और पवित्रता का ख्याल रखेंगे तो निश्चित उसका अच्छा लाभ होगा। हाँ, नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्ते। महाराज जी, मेरी एक छोटी सी शंका है कि मेरा भाई था, वो बहुत ही कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई अभी। वो बचपन से ही बहुत देव धर्म पूजन पाठ, देव दर्शन बिना पानी भी नहीं पीता था, फिर भी उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तो ऐसा महाराज जी, ऐसा क्यों? उसका कोई पुण्य उदय क्यों नहीं आया? मैं एक पूछता हूँ, बहुत सारे मुनि महाराज अल्प उम्र में गए, उनके जाने पर आपके मन में ये सवाल क्यों नहीं आया? बोलो। मेरे परिवार से मेरे भाई गया ना महाराज जी। मैं तो बोल रहा हूँ, मुनि महाराज से ज़्यादा धर्मात्मा था क्या वो? नहीं महाराज जी। और 25, 28, 30, 32 साल के मुनि महाराज गए ना? गए महाराज। पता है? हाँ पता। फिर क्यों नहीं रोई? ये संयोग है। जीवन मरण को धर्म नहीं बचा सकता, समझ गए? संयोग होता है, इसे स्वीकार करो। जिसका जैसा योग होता वैसा ही होता है। मंजू राकेश पाटनी अजमेर से, सूत्रधार गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे मालती प्रमोद जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कल हम पर्वतराज की वंदना के लिए गए। वहाँ लोग चाय पानी नाश्ता यह सब कर लेते हैं और 8 से 12 घंटे तक वहाँ पहाड़ पे रहते हैं, तो सबको सोच की जैसे बाधा हो ही जाती है। और लोग चाय जहाँ बैठ रहे, तो ऐसे में ऐसे कुछ व्यवस्था नहीं हो सकती वहाँ। और एक यहाँ जैसे कल भैया जी बोल रहे थे कि लोग पाप धोने के लिए यहाँ शिखर जी आते हैं और यहाँ के पाप कहाँ धोएंगे, वो भी बिल्कुल सही है गुरुदेव। लोग यहाँ 9-9, 10-10 बजे तक रात को यहाँ के धर्मशाला के कैंटीनों में भी नाश्ता मिल रहा है और सब लोग ले रहे, तो क्या कहाँ तक उचित है ये? देखिए, गुणायतन में तो नहीं मिल रहा होगा। गुरुदेव, मैं नाम नहीं ले सकती, मैंने खुद देखा। यहाँ देखा है क्या? मैंने खुद देखा है। यहाँ नहीं है। मैंने कल देखा, इसलिए यहाँ नहीं, मतलब पहले बोलो तो। गुरुदेव, नाम नहीं ले सकती। यहाँ बंद है कि नहीं, पहले ये बता। यहाँ तो नहीं था गुरुदेव। पहले बोलो तो, बंद है कि नहीं? गुरुदेव, यहाँ गुणायतन में तो मैंने नहीं देखा कल। बस कल नहीं, कभी नहीं देखोगे। यहाँ सुनो, मेरी बात सुनो, कल और धर्मशाला मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा न तो होना चाहिए, न आपको लेना चाहिए। प्रबंध कमेटियों की जिम्मेदारी है कि धर्म क्षेत्र है, वहाँ रात्रि में कुछ भी उपलब्ध न कराए, पर आप लोग फलाहार को रात्रि भोजन मानते ही नहीं और सबको चाय पानी सब चाहिए। गुरुदेव, नाश्ता ओम शांति से बीच में मत बोलो। फलाहार को लोग आहार ही नहीं मानते, तो उनको चाय पानी सब चाहिए, तो उससे मामला गड़बड़ा जाता है। ये असाधना है। लोगों को धर्म क्षेत्र में तो कम से कम संयम रखना चाहिए। इसी तरह पर्वतराज में इस तरह खाना पीना और अशुद्धि फैलाना, जितना पुण्य का बंध है उससे कई गुना पाप के बंध का कारण होगा। इसलिए सभी को शपथ लेना चाहिए कि पर्वत पर हमें मलमूत्र विसर्जन करना ही नहीं है और इस तरह का खान पान ही नहीं करना जो मलमूत्र करना पड़े। और नीचे भी कम से कम रात्रि के 4 प्रकार के आहार का तो त्याग कर दो। नहीं बनता तो इतना कर लो कि जल के अलावा और कुछ नहीं लेंगे, पर ऐसा लगता है कि तुम लोग खाने के लिए मरे जा रहे हो, जैसे कई जन्मों से नहीं खाए हो। सोच बदलिए। तीर्थ क्षेत्र पर आकर के यदि व्यक्ति इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा? कमेटियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जितने भी परिसर में हमारे जितने भी कैंटीन है, भोजनशालाएं हैं, उन सबको भी इसका ध्यान रखना चाहिए और इसे पूरी तरह बंद करना चाहिए। मेरे ध्यान में जब ये बात आई आज से लगभग 3 महीना पहले, तो मैंने कहा नहीं, फलाहार भी रात में अपने परिसर में नहीं होना चाहिए। सब बंद। शाम हुआ, सूर्यास्त हुआ, कुंडी चढ़ी, ये रास्ता है हमारा। इस तीर्थ क्षेत्र में यदि हम इतना नहीं कर पाए तो हमारे तीर्थ बंधन का अर्थ क्या है? ये आप लोगों को खुद को अपने अंदर अनुशासन घटित करना चाहिए और इन सब से बचना चाहिए। ओम। मालती प्रमोद जैन इंदौर। आपके बाद तैयार रहेंगे श्री कैलाश चंद्र सेठी जयपुर। हे गुरुवर, दोनों गुरुवरों को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुवर पहली बार प्रश्न पूछ रहे, कुछ गलती हो जाए बोलो, बोलो। तो क्षमा कर। चौथे काल के लोग सरल थे लेकिन असमझ थे, परंतु आज के लोग समझदार हैं पर वक्र परिणामी हैं। इन परिणामों से दोनों कालों में क्या अंतर है? हमारे इंदौर से पंडित प्रवर रतन चंद जी पंडित जी साहब कहते हैं सब चीज तो उधार की ले लो पर विवेक अपना लो। इससे क्या तात्पर्य है? कृपया समाधान करें। देखिए, चतुर्थ काल के लोग भद्र परिणामी थे, सरल परिणामी थे, पर उनमें समझ कम थी। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। समझदारी उनमें थी पर परिणामों में सरलता थी, और आज के लोगों के परिणामों में वक्रता आ गई। और ये भगवान महावीर के काल से ही वक्र बुद्धि लोग पैदा हो गए। पंचम काल में भगवान ऋषभदेव के काल में ऋजु बुद्धि थे और भगवान महावीर के काल में वक्र बुद्धि थी। तो ये वक्र बुद्धि, बुद्धि की कुटिलता मनुष्य को विपरीत दिशा में ले जाती है और उससे हमें बचना चाहिए। ये वाक्य बहुत अच्छा है, सब कुछ किसी उसे उधार का लो पर विवेक अपना लो, क्योंकि विवेक किसी से लिया नहीं जाता, अपने अंदर जगाया जाता है, अपने अनुभव से प्रकट किया जाता है। इसलिए विवेक पूर्वक काम करें। पंडित साहब एक बात और बोलते हैं कि सब सिद्ध हो जाए, उसका क्या तात्पर्य? आगे चलो। श्री कैलाश संजी सेठी जयपुर दृष्टि गुणायतन, आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संगीता जी सेठी गुवाहाटी असम। मुनिद्वय को त्रेबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक छोटी सी शंका है, एक मेरी वेदना है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं कहीं भी किसी तीर्थ क्षेत्र में जाता हूँ या सिद्ध क्षेत्र में जाता हूँ तो मेरे पैर में चोट लग जाती है, कभी कभी तो 2-3 बार तो ये हड्डी भी क्रैक हो गई। तो ये गुरुदेव, मेरे कौन सा अंतराय कर्म का उदय है और इसके निराकरण का क्या उपाय है? पहले तो ये बताओ, इस वर्ष आप अभी शिखर जी की वंदना कर पाए कि नहीं कर पाए? मैं ऊपर पहाड़ पर तो गया नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। अभी मेरे पाँव का पहले से ही प्रोग्राम नहीं था कि यहाँ आके? नहीं, मैंने पहले ही विचार कर लिया था कि मैं नीचे ही। देखिए, ये संयोग है और एक प्रकार का दुसंयोग है। निश्चित रूप से इसमें पीड़ा होती है कि हम तीर्थ क्षेत्र में आए और हमारे पांव लाचार हो जाए और हम चाह करके भी वंदना का आनंद न ले पाए। यह अंतराय कर्म है आपका, और इसके लिए आपको चाहिए खूब तीर्थ वंदना की अनुमोदना कीजिए, जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना कीजिए, उससे वो अंतराय टलेगा। पर इसे थोड़ा सकारात्मक रूप में ये इस तरह से लीजिए कि मैं तीर्थ क्षेत्र में आता हूँ तो केवल चोट लगती है, कहीं और जाता तो पता नहीं और क्या हो जाता। तो ये छोटे में निपट रहा है। आप तीर्थ क्षेत्र में आ रहे हैं, उसी समय ये कर्म आपके सामने आ रहा है जो हल्के में निपट रहा है। ऐसी धारणा बनाकर चलनी चाहिए, और ऐसा मत सोचना मैं तीर्थ क्षेत्र में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि और जाएंगे, जितना बने और जाएंगे। और एक आध बार ऐसा ठान लो ना तो पूरा अंतराय टल जाएगा कि जब तक मैं पूरी वंदना नहीं करूंगा घर जाऊंगा ही नहीं। एक बार कर लो, मिलता है मैं तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए। कैलाश जी, जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनो, इस अंतराय को टालने का एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ। अब की बार कोई भी कार्यक्रम बनाओ तो जिस भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, घर से संकल्प लेकर निकलो कि मैं घर तभी आऊँगा जब मेरी वंदना होगी। पूरी हो जाए फिर हो जाएगा। परीक्षा होगी, परीक्षा होगी जी, पर आप पास होंगे। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती संगीता जी सेठी गुवाहाटी आसाम, आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है, जो श्रावक अपने नाम अपने परिवार के नाम से शांति धारा करवाते हैं और जो प्रत्यक्ष आकर शांति धारा करते हैं, दोनों के प्रभाव का क्या अंतर है? कृपया मेरी शंका का समाधान करिए। देखिए, बेहतर तो यही है कि हम अपने हाथों शांति धारा करें, लेकिन यदि आप दूर बैठ करके भी शांति की कामना करते हैं और आपके लिए शांति की भावना से शांति धारा कराई जाती और उस निमित्त आपका कुछ द्रव्य लगता है, तो शांति धारा के निमित्त निकलने वाले दान जन पुण्य से
आपके जीवन में सी समृद्धि होती है। हमारे शास्त्रों में पूजन को अंतराय के निवारण का एक बड़ा निमित्त बताया है और नित्य पूजा के अंतर्गत एक बड़ी बात कही कि भगवान की अपने हाथों से पूजा करना तो नित्य पूजा है ही, मंदिर के रख रखाव के लिए व्यवस्था करना, जिन प्रतिमा विराजमान करना, मंदिर का निर्माण करना, मंदिर में उपकरणों का दान करना और मंदिर की प्रबंध व्यवस्था में सहयोगी बनना, ये सब भी नित्य पूजा के अंतर्गत आते हैं। तो आपका द्रव्य यदि इस कार्य में लग रहा है तो इस निमित्त से आपके घर का धन एक अच्छे कार्य में रोज लग रहा है और इसका पुण्य लाभ तो होगा ही। शांति धारा को मैं इस रूप में प्रचारित नहीं करना चाहता कि शांति धारा करने से इनकी बीमारी ठीक हो गई, उनकी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन ये नित्य का अनुभव है कि जो ऐसा कार्य करते हैं उन्हें आरोग्य लाभ होता है और उस आरोग्य लाभ के पीछे सबसे बड़ा कारण मुझे जो दिखता है वो सामने वाले की साइकोलॉजी है। हमने महाराज का आशीर्वाद ले लिया, आज महाराज श्री के श्री मुख से हमारी शांति धारा हो गई, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, ये आत्मविश्वास सामने वाले को ठीक कर देता है। मंत्रों का प्रभाव तो पड़ता ही है। अब यहाँ रोज शांति धारा में लोगों के नाम हैं, बहुत सारे लोग तो पूरे वर्ष भर की शांति धारा करा रहे हैं, उनके परिवार की तरफ से यहाँ नित्य शांति धारा होनी चाहिए। और बहुत लोगों ने अपने अनुभव बताए कि हमने शांति धारा कराई, उसके बाद ये लाभ हुआ, हमने शांति धारा कराई वो ये लाभ हुआ। मैं अगर बोलने लगूं तो आपको लगेगा कि महाराज महिमा मंडित कर रहे हैं, तो मैं लोभ जगा करके तो धर्म करने की प्रेरणा देता ही नहीं, मैं तो बोध कराकर धर्म करने की प्रेरणा देता हूं। तुम्हारे अंदर ये बोध जगे कि इस निमित्त से मेरा धन लग रहा है। स्वार्थ में शांति धारा क्यों कर रहे हो? परमार्थ से भर के शांति धारा करो ना। मेरा अच्छे कार्य में द्रव्य लग रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं तो सही, कम से कम मेरा द्रव्य तो लग रहा है। और ये बात तय है, जो व्यक्ति अच्छे कार्य में जुटता है वो अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त करता है, तो उसका परिणाम भी मिलता है, आप भी पाएंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि हम यहाँ शांति धारा करा रहे हैं, वो हम यहाँ वो कर रहे हैं, हमको क्या असर पड़ेगा। भावना है। फिर जो रोज शांति धारा होती है, सारे लोग जो उसे देखते हैं वे भी अनुमोदना करते और नहीं करते तो करना चाहिए कि अगले का स्वास्थ्य लाभ हो, सबकी शांति हो, सबकी शांति हो, सबकी शांति हो। चाहते हो कि नहीं? तो जब भी टीवी पर तुम लोग शांति धारा देखो तो केवल शांति धारा देखने के स्वार्थी मत बनो। नामोच्चार सुनकर उकताहट मत लाओ। जिनका नाम हो रहा है उनको कहे हे भगवान उनकी भी शांति हो, तो तुम्हारी शांति ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसकी अनुमोदना करो, उस अनुमोदना से भी महान पुण्य का अर्जन हो सकता है। ओ सिद्धार्थ भैया जी पहले नमोस्तु नमोस्तु पहले नाम बोला ना। सिद्धार्थ भैया जी सतना, आपके बाद तैयार रहेंगे सम्यक जैन कोतमा। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में शत सद्वार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, एक समाचार तो ये है सुखद कि 53वीं रैंक जो बिटिया जबलपुर में आईपीएस में आई है, वह अहिंसा संभवतः नाम है उस बेटी का। उसने हमें सूचना दी थी कि हमने इतनी मेहनत कड़ी मेहनत और लगातार 2 साल तक मैंने भावना योग किया है, जिसका ये सुखद परिणाम है। महाराज श्री से इसका आशीर्वाद जरूर लेंगे। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार संलेखना में लोगों की भावना जागी है, उसी प्रकार एक गर्भस्थ शिशु संस्कार के संबंध में भी लोगों की भावना इतनी अप्रत्याशित रूप से जागी है कि जो कभी संस्कारों की इस धरा में चलता नहीं था, लेकिन
गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ और एक प्रसंग पूज्य प्रसाद सागर जी ने भोपाल में सामूहिक कराया था, आपके सानिध्य में जबलपुर में भी हुआ था। उसके माध्यम से अब इतने लोग हैं, मेरा ख्याल है लगभग गर्भस्थ महिलाएं 75 से 80% महिलाएं संस्कार करा रही, यहां तक कि नहीं बल्कि बेल्जियम, अमेरिका, हांगकांग तक की महिलाएं गर्भस्थ शिशु को संस्कार देने के लिए अग्रसर हो रही। यह सुखद है। आपका आशीर्वाद भी उनके लिए संदेश बनकर पहुंचे। देखिए, बहुत ही अच्छी बात उठाई है पंडित सिद्धार्थ जी ने। हमारे यहाँ गर्भ संस्कार की बड़ी महिमा है। आज से कुछ दिन पूर्व मैंने यहाँ शंकर समाधान में उसका उल्लेख भी किया था, और ये बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव है। जो महिलाएं गर्भ संस्कार कराती हैं प्रायः उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, उनके बच्चे अपेक्षाकृत स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट होते हैं। ये कराना चाहिए, और गर्भ संस्कार समय समय पर कराने के साथ गर्भवती महिलाओं के लिए हमने 9 मिनट का एक छोटा सा भावना योग तैयार किया है। 9 मिनट 9 माह वो डेली करे तो वो महान प्रतापी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी संतान को जन्म देने का श्रेय प्राप्त है। और ऐसा जिनने किया है उनका अनुभव बताता है। साथ ही पंडित सिद्धार्थ जी जो उसकी धार्मिक क्रियाओं के साथ संस्कारारोपण होता है, शायद वो फ़ोन पर भी कर देते हैं ना। हाँ, अभी तो सब वर्चुअली हो रहा है, तो ये लाभ भी है। आप अपना फ़ोन नंबर एक बार बोल दो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, फ़ोन बहुत घनघनाएंगे। इस मंच से एक बार डिक्लेयर होने के बाद फ़ोन बंद नहीं होते तो ठीक है। मैं आप लोगों की, आपकी हिफाजत के लिए बोल देता हूँ, इनको फ़ोन बाद में करना, पहले मैसेज कर देना, ताकि ये भी धर्मध्यानी जीव है। प्रतिमाधारी 7 प्रतिमाधारी हैं, तो वो अपने सामायिक पाठ आदि करने के बाद अपने बचे समय से आप सबको लाभान्वित कर सके। ये बहुत अच्छा उपक्रम है। हम चाहते हैं एक अच्छी संतान की माँ बने, एक अच्छी संतान के जन्मदाता बने, तो आपको ये प्रयास करना ही चाहिए। आप अपना फ़ोन नंबर दे दें और फिर इसके बाद आज के इस सत्र को विराम देंगे। मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 9893147222। दोबारा बोल रहा हूँ, 9893147222। लगभग 17 जगह की बहनें, 17 बहनों को भी ये सिखा दिए गए हैं। वो अलग अलग शहरों में ये संस्कार कर रही हैं। और महाराज जी लगभग 40 केस ऐसे आए हैं जिसमें डॉक्टर ने कहा ब्रीथ नहीं है, श्वास नहीं है, इसको अवार्सन 5-5, 6-6 महीने में करना अनिवार्य है। उन महिलाओं के नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे हुए हैं। ये एक उसकी बहुत संस्कार की महती देन है। नमोस्तु गुरु। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के इस सत्र को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजवैद स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैधा स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर ए.के. जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर सृष्टि जैन सपरिवार, 4 बाग लखनऊ। बहन एवं बहनोई श्री शाह कमल इंद्रेश जैन, समधी एवं बेटी दामाद श्री शाह सुमन प्रकाश, श्रीमती मालती जैन गुना नोएडा, अभिषेक अंचल जैन, नातिन आयशी अमिष्का, समधी श्री शाह लाला वीरसेन जैन, सुशीला देवी जैन भिंड ग्वालियर, पुत्र एवं पुत्रवधू विनय शशि सरा, बेटी एवं दामाद अभिषेक संश्रिता जैन, नातिन इरिया, समधी श्री शाह प्रदीप जैन पुष्पा जैन, नवीन आशा जैन लखनऊ बेंगलोर, बेटी एवं दामाद सृष्टि अनिवार्य जैन, समधी श्री शाह ज्ञानचंद श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर संजय अर्चना सिंघई जैन सपरिवार होशंगाबाद। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी कोलकाता, पूरे भारतवर्ष में नौकरी पाने के लिए AUM cares@aumcap.com पर CV भेजें।
श्रीमती शशि श्री संतोष जैन बेलई वाले कांशल परिवार, त्रिकाल 24 जिन मंदिर रोड, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। ज्येष्ठ भ्राता एवं भ्राता बधू श्री आनंद कुमार श्रीमती गुड़माला जी, ज्येष्ठ भ्राता श्री पवन कुमार जी, भतीजी सूबेदार मोनिका जैन, श्रेष्ठी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा श्री अभिषेक दोहित्र अरहम अग्रिम जैन, उपभोक्ता गुना, मध्य प्रदेश। पुत्री एवं दामाद श्रीमती दिव्या श्री सर्वज्ञ जैन, दमोह, मध्य प्रदेश।